ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, विशेषकर बहनों और महिलाओं। आज मैं आपको छोटे बच्चे शिशु के संकेतों से रोगों की पहचान समझाता हूँ। जो मेरी समझ है, जो मेरे को अनुभव है, मैं ज़्यादातर अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा। मैं बहुत सारे लोगों का इलाज करता हूँ, ये 15-16 सालों से कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस जो है ना, असली कीमत उसी की होती है। सूचना जो जानकारी मिलती है आपको कई साइड से, वो सब तो पढ़ी चीज़ें होती है, रटी रटाई बातें होती है, पोंका पोती होती है, उसमें कोई दम नहीं होता। किसी ने कुछ कह दिया, वो गीत गा दिया। असली चीज़ अनुभव होता है। तो मैंने जो प्राप्त किया मैं आपको देना चाहता हूँ। उसमें भी आप सत्य छांट लें, हो सकता है वो गलत भी हो। सूचना कभी भी सही नहीं होता, सही तो अनुभव ही होता है, वही अटल सत्य होता है। देखिए, छोटे बच्चे यानी शिशु के संकेतों से रोगी पहचान कैसे करनी है। बच्चों के मामले में तनिक भी लापरवाही बड़ी बीमारियों का आमंत्रित कर सकता है। बच्चा बोल नहीं सकता, अपनी तकलीफों के बारे में बता नहीं सकता, लेकिन वह जोर जोर से रो के जरूर बताता है। तो जिस प्रकार पशु पक्षी सांकेतिक भाषा में अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार बच्चा भी अपनी तकलीफ को व्यक्त करता है सांकेतिक भाषा में। यदि अभिभावक या पेरेंट्स समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो बच्चों की भाषा समझ के उसका केयर कर सकते हैं। तो इस भाषा को समझाने के लिए मैं थोड़ा आगे आपको समझाता हूँ। बच्चे की जीभ यदि मैली हो जाए और भूरी रंग की हो जाए और उस पर मिलाव सिलबटें सी पड़ जाती हैं और मलमूत्र त्यागने में कुछ कष्ट हो जाए, नींद भी ठीक ना आए और वह स्वप्न में चीखने चिल्लाने जैसा करे, ऐसे करे जैसे उचट जाता हो, और उसकी ग्रोथ भी थोड़ा कम हो जाए, वजन बढ़ना रुक जाए, भूख मर जाए, तो यह सब सांकेतिक भाषा में इंडिकेशन होता है कि बच्चा बीमार है। तो बच्चा रोते समय जिस अंग या शरीर के जिस भाग को बार बार छुए या जिस हाथ की तरफ बार बार मूवमेंट करे, समझ लेना चाहिए कि उस भाग में दर्द होता है। दर्द होने पर बच्चा अपनी आंखें भी बंद किए रहता है ज़्यादातर। तो उस अंग पे ध्यान दीजिए, किस तरफ बच्चा बार बार अंग हिला रहा है या किस तरफ ध्यान आपका आकर्षित करना चाह रहा है, या आप भी छुएंगे तो कई बार बच्चा रोने लगता है, दर्द होता है। दूसरा, बच्चा बार बार हाथ को सिर तक पहुंचाए और सीधे खड़ा नहीं कर पा रहा हो तो उसके सिर में दर्द हो सकता है। दर्द होने पर शिशु अपनी आंखें भी बंद किए रहता है, ये तो मैंने आपको बताया। तो बच्चे को रोते रोते यदि पेट ऊंचा करके और पीठ उठाना चाहे, जैसे बच्चे का रोते रोते पेट ऊंचा करते हुए पीठ उठाना, उसका पेट दर्द होने का संकेत होता है। इसको फिर से समझ लें, रोते रोते पेट ऊंचा करते हुए पीठ उठाना, मतलब ऐसे करके पीठ उठा लेना, वो पेट दर्द का संकेत है। शरीर उसका ऐसे ऐंठन मारता है ऐसे। दूसरा, बच्चा दूध पीते पीते यदि माँ का स्तन काटता हो तो समझ जाना चाहिए कि आंतों में कोई न कोई बीमारी है या फिर दांत निकलने शुरू हो गए, दो चीजें। इसी प्रकार जिस बच्चे के पेट में कृमि होती है, कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, वह सोते समय दांत पीसता है, नाक खुजाता है, मलमूत्र के स्थान को मसलता रहता है। इधर बच्चे के मुंह से लार आती रहती है, तो समझ लेना चाहिए कि बच्चे के पेट में निश्चित रूप से कोई ना कोई कीड़ा है, नहीं तो इससे बच्चे को लार नहीं आता। इस तरह स्तनपान कराते समय बार बार बच्चा मुंह हटा के सांस लेना चाहे तो यह जुकाम का संकेत है। जुकाम के समय बच्चे नाक के बजाय मुंह से सांस लेना पसंद करते हैं या लेते ही हैं, ये आम आदमी करता है। यदि बच्चे का तापमान बढ़ गया हो और नाड़ी तेज चल रही हो तो समझ लेना चाहिए बच्चे को बुखार है। अब बुखार में कई बार क्या होता है कि बच्चों के चेहरे भी लाल हो जाते हैं, आंखें भी लाल हो जाती हैं। बुखार के समय बच्चों को छींकना, खांसना और मुंह लगाना और लाल लाल दाने निकालना, ये खसरे का संकेत है। मीजल्स रोग के पूर्व संकेत हो सकते हैं। इस तरह बच्चे का गले से आवाज करना, गले या श्वसन से संबंधित किसी बीमारी का या कफ वगैरह जम जाने का संकेत होता है। यदि बच्चे के दांत एक एक करके निकल रहे हो तो आप समझ जाना चाहिए कि बच्चा रिकेट्स रोग से ग्रसित है। रिकेट्स एक रोग होता है, तो वो रिकेट रोग होने में बच्चे के दांत इकट्ठे नहीं निकलते, एक करके बड़े देर देर से निकलते हैं। बार बार बच्चा मुंह खोलकर जीभ बाहर निकालने का प्रयास करे तो इसका मतलब होता है कि बच्चे को प्यास लगी। यदि शिशु का श्वास जोर जोर से चल रहा, पसलियां भी जोर जोर से चलती दिखाई दे रही है, तो समझ लेना चाहिए कि सर्दी, कफ या निमोनिया से परेशान है। या कई बार पसलियां हिल जाती है, पसलियां उतर जाती है। इसी तरह बच्चे कान में दर्द रहता हो, अपनी उंगली बार बार कानों में डालने की कोशिश करेगा। बच्चे मुंह खोल के बार बार सांस लेना चाहे, उनके सीने में साई साई की आवाज आए, नथुनों का फूलना ज्यादा हो जाए,
यह विशेष रूप से निमोनिया का ही संकेत हो जाता है। सीने, फेफड़े, पसली में दर्द या निमोनिया होने पर बच्चा खांसता है और रोने लगता है। यदि बच्चा आंख बंद करके सुस्त पड़ा रहे तो समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई अंदरूनी बीमारी है, पेट की गड़बड़ी हो सकती है या मल अंदर सर रहा हो, ये सब हो सकता है। यदि शिशु मूत्र इंद्रिया को बार बार छेड़ रहा हो तो समझना चाहिए कि पेशाब रुक गया है। इसी तरह बच्चे का बार बार अपनी मुट्ठियों का भींचना, होठ चबाना हृदय में दर्द का सूचक है। और हृदय रोग की स्थिति में बच्चे की धड़कनें बड़ी तीव्र गति से बढ़ जाती है। अगर आप नाड़ी छुएंगे फक 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 बहुत तेज होता है, वैसे बच्चे की नाड़ी थोड़ा तेज होता ही है। तो यदि बच्चे को शरीर धनुष की तरह कर जाए तो समझ लेना चाहिए बच्चे को टिटनेस का असर हो गया, कुछ न कुछ कील चुभ गया, जंग वाली चीज हो गई तो अकड़ जाता है। बच्चे के शरीर में अचानक खुजली शुरू हो गई हो तो उसके किसी न किसी रोगग्रस्त होती यानी गर्मी बढ़ गई है और हीट वाले रोग यानी पित्त वाली चीजों का अधिक होना यह संकेत माना जाता है। तो यह जो कुछ चीजें थी मैं आपको बताया बच्चे के संकेत से आप रोगों को पहचानना है, इससे आप लाभ उठा सकते हैं तो जरूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। ओम आपका कल्याण हो।